नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ में सृष्टि। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लाड़की बहन योजना से ये लॉन्चिंग से घबरा गई एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी, इसमें घबरा गई है। बता दें आपको, रक्षाबंधन में एकनाथ शिंदे का शानदार त्योहार लाड़की बहनों को, जहां पर वित्त वर्ष के बजट में ये पेश हुआ था महिला सशक्तिकरण के लिए, एकनाथ शिंदे ने यह बेड़ा उठाया। और दर्शकों, वहां महाराष्ट्र में यहां जिस तरीके से सरकार चल रही है, सरकार पूरे जोश में है। और इधर शरद पवार अटैक कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे अटैक कर रहे हैं, संजय राउत अटैक कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगी मैं कि इस योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। बता दें आपको, इस योजना के तहत यहां महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के तहत सरकार का बड़ा तोहफा है। स्कीम लॉन्च हो गई है। 1500 महीने महिलाओं के खाते में जाएंगी और अब महिलाएं इनसे सशक्त होंगी। अपने छोटे मोटे घर के काम का, अपने बाहर के कामकाज के लिए, कुछ भी यहां अपने कामों के लिए महिलाएं इन राशि को यूज कर सकती हैं। आपको बता दें, 1.5 करोड़ दर्शकों, 1.5 करोड़ लोगों ने इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराया है। 1.5 करोड़ महिलाओं ने इसके तहत रजिस्ट्रेशन करा लिया है। फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार के 28 जून को पेश हुए वित्त वर्ष 24-25 के बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा स्कीम का ऐलान हुआ था। अब मैं आपको बता दूं, ये स्कीम के ऐलान में एकनाथ शिंदे खुश दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, उद्या याचा ऍक्च्युअल कार्यक्रम आहे लॉन्चिंगचा, परंतु आम्ही ट्रायल रन घेतला आणि त्याच्यामध्ये 14 तारखेपासून आजपर्यंत पैसे खात्यामध्ये आमच्या बहिणींच्या जमा होऊ लागले। आतापर्यंत 80 लाख महिलांच्या भगिनींच्या खात्यात जमा झाले पैसे आणि या सर्व ज्या माझ्या बहिणी आहेत, या बहिणींच्या खात्यात जमा झाले पैसे, म्हणून ते मला इथे शोधत आले आणि त्यांनी मला राख्या बांधल्यात। मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। मी त्यांचा आभार मानतो, कारण हे प्रेम जे आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे आम्ही जातोय तिथं तिथं महिला आमच्या बहिणी ओवाळणी करतायत, राखी बांधतायत। हा राखी पौर्णिमेचा उत्सव हा गेल्या आठवड्यापासून सुरू झालेला आहे। आता 19 तारखेला रक्षाबंधन आहे, पण मला वाटतं हा 29 तारखेनंतर पण हा राखी पौर्णिमेचा उत्सव चालू राहील। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक उत्साहाचं वातावरण आहे, एक महिला बहिणींमध्ये जल्लोष आहे की विरोधकांनी जे या योजनेची बदनामी केली होती, ही योजना खोटी आहे, या योजनेत पैसे नाही। पण जेव्हा महिलांच्या, माझ्या बहिणींच्या खात्यात अगोदरच पैसे जमा झाले, त्यावेळेस माझ्या बहिणींना आनंद झालेला आहे। त्यांनाही एवढं अपेक्षित नव्हतं की एवढ्या लवकर पैसे जमा होतील, पण हे सरकार देणारं सरकार आहे, हे सरकार घेणारं नाही, हे देणारं आहे। आणि म्हणून आम्ही देण्याचा निर्णय घेतलाय। आमच्या सगळ्या बहिणींना ते आता पात्र झालेत, त्यांच्या खात्यात पैसे जात आहेत। जे काही कागदपत्रांच्या पूर्ततेमुळे अपात्र होतील, त्यांचे देखील आम्ही कागदपत्र पुन्हा तपासून त्यांना देखील पात्र करू। पण एवढंच मी सांगतो, या योजनेत पण विरोधक खोटं नरेटिव्ह सेट करत होते, त्यांना एक चांगली चपराक या योजनेने मारलेली आहे। कोर्टात गेले ही योजना बंद व्हावी म्हणून, कोर्टाने देखील त्यांना एक चांगली थप्पड दिलेली आहे आणि त्यांची याचिका फेटाळून लावलेली आहे। आणि आमच्या कोर्टाने, न्यायालयाने देखील माझ्या बहिणींना न्याय दिलेला है। सुना आपने, उन्होंने साफ कहा है कि हमारी लाड़की बहनों के लिए हमने ये योजना की शुरुआत की है। हमारे माइंड में था, हम बहुत पहले से इसको सोच रहे थे और इसी वजह से हमने इसको लॉन्च किया है। इधर मैं आपको बता दूं, यहां पर स्कीम के तहत 21 साल से दर्शकों, जब महिलाएं यंग हो जाती हैं, पढ़ने लिखने में अपनी जो जिम्मेदारी है वो घर की उठाती हैं, तो 21 साल से लेकर 60 साल की उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए खाते में हर महीने जाएगा। और ये बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है, इसके साथ महायुति है और इसी के तहत अगर बातचीत की जाए
तो मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन की किस्त जारी कर दी गई है और एकनाथ शिंदे ने पुणे से इसको लॉन्च कर दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था इस नई योजना को राज्य में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इधर अब आ जाते हैं, तो रही योजनाओं से बिलख पड़ी है कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप और संजय राउत। शरद पवार क्या कह रहे हैं दर्शकों? शरद पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में पीएम मोदी डर गए हैं। शरद पवार देखिए अंदाज अपना अपना आपने देखा होगा और यहाँ पर अंदाज अपना अपना ही इन नेताओं के है। अब शरद पवार ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। एक साथ क्यों नहीं करा रहे चुनाव? मोदी की बातों में सच्चाई नहीं है। मोदी सरकार ने, आपको पता होगा, इस बार लाल किले के प्राचीर से कहा था और कई ऐसे मुद्दों को रखा था और इसके साथ सिविल कोड की चर्चा की थी, कोलकाता में हुए रेप मर्डर केस में भी चर्चा की थी और उसी के तहत कहा गया कि बार बार चुनाव होने से देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसको नहीं पचा पाए शरद पवार दर्शकों, इसको नहीं पचा पाए और कह रहे हैं एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराती है मोदी सरकार। एक बात और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में डेट अनाउंस नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र में कई त्योहार आने वाले हैं, गणपति त्योहार आने वाला है और इसके साथ आपको बता दें कि धूमधाम से वहां पर बप्पा मोरया की पूजा की जाती है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में इसका क्रेज है, बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर उसके बाद चुनाव होगा और ये नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। लेकिन इसी के साथ वहां अगर सीएम फेस के पसंदीदा चेहरे की आप बात करें दर्शकों, देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है और सेकेंड नाम चल रहा है एकनाथ शिंदे का नाम चल रहा है और तीसरे पसंद में उद्धव ठाकरे भी चलिए रेस में आ गए और वो भी पसंद यहाँ बने हुए हैं। बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की हाल में दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात भी हुई थी, तो सीएम फेस कौन होगा इसको लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र का अब आप रोज एक नया टॉपिक देखेंगे महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर और यही वजह है कि बार बार शरद पवार इन सब बातों से केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन आप घबराइए मत, वहां महाविकास आघाड़ी में भी कुछ ठीक नहीं है। घबराने की बात शरद पवार के लिए है, घबराने की बात सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे के लिए है, जहां पर उन दोनों में भी 36 का आंकड़ा है और ये सीटों के बंटवारे को लेकर या सीएम फेस को लेकर। अब सीएम फेस को लेकर उद्धव के लोग अलग बोल रहे हैं कि हमारे उद्धव ठाकरे होंगे। बहरहाल इन्हीं सब बातों के मद्देनजर ये दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के स्कीम लॉन्च करने से महाविकास आघाड़ी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है कि इस स्कीम से महिलाएं एक तरफा एकनाथ शिंदे को वोट देंगे, यानी बीजेपी को वोट दे सकती हैं, महायुति को वोट देंगी। तो महायुति में यहाँ पर सबको फायदा होगा और जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं बीजेपी को भगाना है, हराना है, वापस मैं लौटूंगा, तो ये सब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है दर्शकों। हालांकि महाराष्ट्र में देखने वाली बात होगी इस बार चुनाव में कौन बाजी मार ले जाता है। तो सीएम फेस के लिए देवेंद्र फडणवीस पहले नंबर पे, सेकेंड में एकनाथ शिंदे, थर्ड में उद्धव ठाकरे। इधर आ जाते हैं स्कीम लॉन्च होने से घबराई महाविकास आघाड़ी। शरद पवार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराते हैं मोदी, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन बार बार हर मद्देनजर हर टॉपिक्स पर पीएम मोदी को घेरना क्या उचित है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी और महाराष्ट्र की जनता अगर हमें देख रही है, जरूर इस खबर को आप खूब फैलाएं क्योंकि महिलाओं का इसमें एक तरफा फायदा है और जहां पर बीजेपी के इस लॉन्च से महिलाओं के खाते में जो खुशियां जा रही हैं और जो खुशियां जाएंगी और रक्षाबंधन के त्योहार पर भी इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहां पर महायुति गठबंधन का देखा जा रहा है, माना जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।